औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह के पाक नाम से आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। ये मैनेजमेंट हाउस और सीईओ क्लब की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी रिगार्डिंग द रमज़ान ट्रांसमिशन, और इसका मकसद ये है कि हम अपनी नई नस्ल में बच्चों में रमज़ान के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी मॉडर्न जो वैल्यूज़ हैं या जो हालात हराजरा के तहत हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं कि ये नई नस्ल के बच्चे रमज़ान से मैक्सिमम बेनिफिट उठा लें। तो उस सिलसिले की कड़ी में हम काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें टॉलरेंस भी था, सेल्फ़ डिसिप्लिन भी था, और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा समाजी जो हमारे रवैये हैं उसके ऊपर। और आज की हमारी मेहमान शख्सियत, डेली हमारी कोई ना कोई शख्सियत मदऊ होती हैं, तो आज जो हमने जिनको मदऊ किया वो एक तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। इनका नाम है डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर साहब। ये डायरेक्टर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एक शोबा तालीम के साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मैनेजमेंट हाउस। और उसके लिए मैं मशकूर हूँ अज़हर बिलाल साहब का। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर साहब, आपसे एक पहला सवाल ये है कि वो क्या वजह है कि रमज़ान के महीना आता है, शयातीन बंद हो जाते हैं और मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है, और जुम्मे वाले दिन तो मस्जिद में जाने का जगह भी नहीं मिलती, एक बड़ी खूबसूरत कैफियत होती है। लेकिन जब हम देखते हैं मस्जिद के बाहर वही बदनज़मी है, वही लोग इशारे तोड़ रहे हैं, वही लोग अपना झूठ बोल रहे हैं, वही लोग कम तोल रहे हैं। ये जो हमारी इतने समाजी रवैयों में ये इबादतें, ये रियाज़तें, ये रमज़ान की वो चीज़ें क्यों नहीं उतरती? ये क्या हमारे समाज का असल मसला है? सर ओवर टू यू सर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जो तसव्वुर इबादत है दीन में, वो बुनियादी अल्लाह ताला को इबादत बज़ाते ख़ुद मकसूद नहीं है। ओके। इसलिए कि अल्लाह की ज़ात बाबरकात जो है वो बेनियाज है और हर चीज़ से बेनियाज है, और यही वस्फ़ रबूबियत भी है और वस्फ़ इलाही भी है। बुनियादी तौर पे उस बंदगी का जिस पे बंदे को फ़ाइज़ किया गया है, उस बंदगी का तकाज़ा ये है कि इंसान इरफ़ान इलाही करे, कि अल्लाह ताला की ज़ात का इदराक और पहचान रहे, और बंदा के तौर पर हमेशा ये एहसास रहे कि मैं बंदा रब हूँ। और बंदा रब लम्हों के लिए नहीं होता, सातों के लिए नहीं होता, घंटों और महीनों के लिए नहीं होता, बल्कि वो ताअब्बुद होता है, मरने दम तक होता है। तो उसने जितनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारनी है, जिसको ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि ये आखिरत की खेती है, मिज़रातुल आखिरा, कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। इसका मतलब ये है कि हमने आखिरत में रब के हजूर पेश होना है और इस दुनिया में गुजारी गई ज़िंदगी का हिसाब देना है कि हमने ये ज़िंदगी अल्लाह का बंदा बन के गुजारी या अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारी। ये तो बुनियादी बात है जिससे हम अपनी बात को शुरू करना चाहते हैं। तो इस एतबार से इबादत का तसव्वुर जो अल्लाह ताला ने दिया है, वो इंसान को इस बात का एहसास दिलाने के लिए दिया है कि बंदा रब के लिए अपने आप को तैयार करे। तो इबादत बुनियादी तौर पे बंदगी के लिए तैयारी का नाम है। हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ और स्पेशली बर्रे सग़ीर के अंदर अलमिया ये हुआ कि हमें जो तसव्वुर दिया गया इस इबादत का, वो फ़िज़ात इबादत को मकसूद बना दिया। इबादत मकसूद नहीं है। इबादत के नतीजे में बंदा रब बनना मकसूद है, कि इंसान इस बात के लिए तैयार हो कि वो हर लम्हा इस बात के लिए तैयार रहे कि उसका रब उसको जिस लम्हे जो हुक्म करता है वो वही करे, और जहाँ से उसका रब उसको रोकता है वो वहीं रुक जाए। और यही सारी इबादत किसी न किसी ढंग में इंसान को तैयार करती हैं। तो रमज़ान भी बुनियादी तौर पे इसी काम के लिए तैयार करता है। चूँकि आपका सवाल ये है कि हम रोज़े में भी रखने में बड़े ताकतवर हैं, नमाज़ें पढ़ने में ताकतवर हैं, बाहर निकलते हैं तो समाजी मामलात में कमज़ोर दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने इबादत को अपनी ट्रेनिंग का ज़रिया नहीं समझा कि ये बुनियादी तौर पे मुझे उन रवैयों के लिए और उन किरदार के लिए तैयार कर रही है कि जो मेरा रब या उसके बाद जो मेरी रियासत मुझसे तकाज़ा करेगी, मुझे उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मैं बल्कि इसको अपने सवाब का और अजर का ज़रिया समझता हूँ। इसलिए ये कमी रह जाती है कि हम इबादत में तो अपने आप को तगड़ा बना लेते हैं, मगर वो समाजी रवैये और वो अल्लाह की पुकार पर अपने आप को लब्बैक कहना कि जहाँ से मेरा रब कहे रुक जा, मैं वहीं रुक जाऊँ, और जो वो कहे कि ये करो मैं वही करूँ, हम उधर को नहीं जाते।
तो उसकी वजह यही है कि हम नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात को एक रिचुअल के तौर पे, इबादत के तौर पे, एक आदत के तौर पे लेते हैं और इसको अपने लिए सवाब का ज़रिया बनाया हुआ है। इसकी क्या वजह है? रिचुअल्स किसकी वजह, पहले ऐसे नहीं था सर, पहले ऐसे नहीं था, ये तब्दीली कब आई और कैसे आई? मेरा ख्याल है मुसलमानों के यहाँ, मैंने बर्रे सग़ीर का जो ज़िक्र किया है, इसमें बुनियादी तौर पे एक किरदार जो है वो हमारे उलमा का ऐसे एतबार से रहा कि एक इबादत है और एक इबादत का पर्पज़ है। तो मकसद इबादत हमें नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ़ इबादत बताई जाती है। हमें यह कहा जाता है कि नमाज़ पढ़नी है, हमें यह कहा जाता है कि रोज़े रखने हैं, हमें यह कहा जाता है कि हज करना है, मगर ये इबादत क्यों हैं, उस क्यों का जवाब नहीं दिया जाता। उसका मकसद क्या है? ये अमूमी तौर पे ये जो कमज़ोर मुस्लिम रियासतें हैं जहाँ पर दीन अपनी असली हालत में हमें नज़र नहीं आता, उसकी वजह यह है कि हम क्या का जवाब देते हैं और क्यों का जवाब देने की कोशिश ही नहीं करते। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान पर जितने मामलात फ़र्ज़ किए हैं, यकीनी तौर पे अल्लाह ने जैसे ख़ुद कुर्बानी के बारे में कहा कि आपका खून और गोश्त मुझ तक नहीं पहुँचता, आपका तकवा पहुँचता है। तकवे से मुराद यही है कि आपकी नीयत की कैफियत क्या है, आपके सोचने के ढंग क्या हैं और उसके नतीजे में आपके अमाल की खूबसूरती क्या है और उनकी नफासत क्या है। तो हम बुनियादी तौर पे सिर्फ़ अमल करने वाले रह गए, अमल की रूह जो थी उसको हमने पसे पुश डाल दिया। इसलिए हमारे मिजाज के अंदर अमूमी तौर पर वो तब्दीलियाँ वाक़ई नहीं होती जो समाज के अंदर खैर का, बेहतरी का बायस बने और समाज आगे बढ़ सके उसके नतीजे में। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर साहब। मुझे अब ये बताइए कि ये जो गैप आ गया कि इबादत को हमने उसका मकसद इबादत नहीं समझा और उसको रिचुअल के तौर पे समझा, उस रिचुअल को हमने अपनाया लेकिन उसके असरात नहीं है क्योंकि हमें मकसद नहीं पता था। अब इस मकसद को इनकलकेट करने के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आया हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे निज़ाम तालीम, हमारे उस्ताद, हमारे जो पीयर्स, हमारे कोई रिश्तेदार, या कोई आसमान से कोई अल्लाह को नबी भेजेगा क्योंकि वो तो सिलसिला ख़त्म हो गया? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है कि इन रवैयों को तब्दील कर सके? अच्छा जी, जब हम समाज के अंदर फ़र्द के किरदार साजी की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे समाज ने 3 तरह के इदारे इसके लिए तश्कील दिए हुए हैं। पहला इदारा जो है वो ख़ानदान का है, जिसको हम वालदैन कहते हैं, फैमिली कहते हैं। दूसरा इदारा जो है वो हमारे रिलीजियस इदारे हैं, जिसे हम मस्जिद कहते हैं। और तीसरा इदारा हमारा तालीमी इदारा है, जिसे हम स्कूल कहते हैं। आपने पूछा, तो ये तीनों अपने अपनी जगह पर रिस्पॉन्सिबल है। बच्चा इन तीनों जगहों पर अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजारता है। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि ये तीनों इदारे 3 मुख्तलिफ़ ज़ावियों के अंदर, 3 मुख्तलिफ़ जहतों के अंदर या सिमतों के अंदर काम करते हैं। ये एक ही सिमत में काम नहीं करते। शख्सियत साजी के लिए ज़रूरी है कि समाज के तमाम इदारे एक ही जहत में काम कर रहे हों। जो समाजी तकाज़े हैं और जो समाजी मेआरात हैं, अगर उसमें हमने अपने बच्चों को ढालना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे एक ही जहत के अंदर मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए काम करें। तो ये तीनों इदारे ज़िम्मेदार हैं। ये तीनों इदारे बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद सानवी जो इदारे हैं, जिसमें तफरी के इदारे हैं, जिसमें टीवी है, मीडिया है, वो भी उसी जहत और सिमत में जाएगा तो फिर हम बेहतरीन तर्ज के नताइज हासिल कर सकते हैं। इस वक्त वालदैन एक और ढंग पे तरबियत करना चाहते हैं, मस्जिद एक और मैसेज दे रही है, स्कूल एक और मैसेज दे रहा है और उससे बढ़कर मीडिया एक चौथा मैसेज दे रहा है। तो फिर वो इज्तिमाई रंग बच्चे की शख्सियत पर नहीं चढ़ रहा, जिसके नतीजे में हम उसको एक प्रैक्टिकल बेहतरीन मुसलमान बना सकते हैं। मतलब ये तीनों को अपना अपना रोल प्ले करना है और एक की सिमत में करना है, कोई हिस्सा। और अगर ये पूछूं इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? अच्छा, ये जो समाजी मामलात होते हैं उसमें प्रायोरिटाइज़ तो किया जा सकता है, लेकिन ये तय करना कि किसका कितना है असर, ये एक बहुत मुश्किल काम है। यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि वालदैन की और माँ की गोद जो है, वो माँ की आगोश जो है वो पहले नंबर पे इसलिए कि बच्चा सबसे पहले वहीं है। उसके बाद जो है जब वो वहाँ से निकलता है तो स्कूल में आता है, तो फिर असातिज़ा का किरदार बहुत अहम है और फिर बच्चा बड़े ध्यान से दीनी रहनुमाओं की बात सुनता है। तो अगर हमारे दीनी रहनुमा जो हैं वो भी दीन को ठीक तौर पे पेश कर पाए। हमारे यहाँ अलमिया और मसला रहा और इस मसले को हम बयान करते हुए भी झिझकते हैं कि यहाँ पर दीनी रहनुमा बनकर आए ही नहीं,
वो किसी फ़िरके का रहनुमा, किसी फ़िक़्ह का रहनुमा, किसी नाम के साथ वाबस्ता रहनुमा, तो वो दीन का नुमाइंदा नहीं रहा। वो किसी देवबंद का नुमाइंदा रहा, कहीं बरेलवी का नुमाइंदा रहा, तो कहीं किसी और फ़िक़्ह का नुमाइंदा रहा। तो इस तरह से डिसइंटीग्रेशन जब समाज में इतनी बड़ी हुई हो, जो मजहबी डिसइंटीग्रेशन है, जिसको हम दीनी डिसइंटीग्रेशन कह रहे हैं, जबकि खुदा एक, रसूल एक और कुरान एक, तो ये तीनों चीज़ें जब एक हैं तो इतनी डिसइंटीग्रेशन जो है वो फिर बच्चे की शख्सियत को बनने ही नहीं देती। और अगर बच्चा सोचना भी शुरू करे तो वो फ़ारसी में कहते हैं कि ना पाँव रखने की जगह और ना वापस और ना आगे जाने की, ना पाए मानदर ना जाए रफ्तन जी। तो ऐसी ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो जाता है बच्चे के अंदर। हाँ, इंसान के ये ठीक है, एक पहलू ये है मुसलमानों के साथ इस वक्त बहुत सीरियस और बिल्कुल बहुत सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसलिए कि हम जिस कल्चरल और जिस हेरिटेज की हम बात करते हैं कि हमारा माजी ये था, और सबसे अजीम नबी की हम उम्मत, और सबसे अजीम दीनी विरसा वाले हम लोग, और सबसे अजीम और मुकम्मल कलाम हमारे पास, कलाम इलाही, इसके बावजूद जिस रसूल के बारे में ये कहा गया हो कि इस रसूल को भेजा इसलिए गया कि बाकी अदियान पर यह गालिब आए और मुसलमानों को एक शनाख्त और एक तशख़्ख़ुस जो है वो मुयस्सर आए, इसलिए कि वो बंदा रब हैं। ये तशख़्ख़ुस मुसलमान का कलमे की बुनियाद पर है, ये इज़्ज़त और वक़ार भी उस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है, जो पढ़ कर इंसान अपने आप को मुसलमान कहलवाता है या मोमिन कहलवाता है। तो ये जब मुसलमानों को मुयस्सर नहीं है, हर तरफ से हम पिट रहे हैं, मुआशी तौर पर हम पसमानदा, इल्मी तौर पर हम बांझ हैं, और माशरती एतबार से आपने पहले तारुफ में ज़िक्र कर दिया कि किस तरह हम पसमानदा हैं। तो इस सारी कैफियत के अंदर जब मुसलमान जो मुअज़्ज़ज़ होना चाहिए था वो अपने आप को गैर मुअज़्ज़ज़ देखता है, तो यकीनी तौर पे ये हमारे लिए आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह बनती है और हमें अपने ऊपर शक होने लगता है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है और ये एक पहलू है और उसमें हम ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, और स्पेशली हमारे उलमा और हमारे असातिज़ा और तालीमी निज़ाम इस बात का ज़िम्मेदार है। मैं वालिदैन को कम समझता हूँ, इसलिए कि वालिदैन भी इन्हीं उलमा और तालीमी निज़ाम से तरबियत याफ्ता हैं। चूँकि वो तरबियत याफ्ता नहीं है तो वो फिर बच्चों पर भी उन रंग को नहीं रंग सकते जो कुरून वुस्ता में और अहद उला में वालिदैन अपने बच्चों को रंगा करते थे। डॉक्टर साहब, ये ज़रा रोशनी डालिए कि रमज़ान का महीना एक बरकतों का और एक रहमतों का महीना है। जब हमारे पास ये अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी बरकत और रहमत नाजिल किया और अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए और इसका अजर मैं दूँगा, तो रोज़े के अंदर जो कैफियत आती हैं तो उससे इंसान के रवैयों में काफ़ी तब्दीली आती है, लेकिन ये आर्जी होती है। अगेन वही सवाल वही उसी के साथ ही कनेक्ट हो रहा है। तो इस रमज़ान की इस कैफियत में, इस रोज़े की हालत में हम अपने रवैयों को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, पहले भी हमने इस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। मैं दोबारा एक बात को शुरू करता हूँ समझाने के लिए कि इंसान और जानवर का जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है? वो ये है कि इंसान के अंदर रब्बे कायनात ने ज़हनी सलाहियतें ज़्यादा बेहतर रखी हैं जानवरों के मुकाबले में, और इंसान की सोच की सलाहियत इंसान को इंसान बनाता है कि इंसान बेहतर सोच सकता है बाकी वर्टिब्रेट्स और मैमल्स के मुकाबले में, जिस फैमिली से हम बायोलॉजिकली बिलोंग करते हैं। हाँ जी, ये हमारा नाम है एक। अच्छा, अब ये इंसान की सोच की है। अब जो अमल इंसान ने करना है अगर वो सोच समझ के करता है तो यकीनी तौर पे फिर उस अमल की देर पा होना और उसके असरात का देर पा होना किसी शक से बालातर है। हमारा मसला ये बना आज के मुसलमान का कि हमारी सोचने समझने की सलाहियत ही कम है। हम अमाल तो करते हैं मगर उन अमाल को सोचते नहीं हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक मिसाल देता हूँ कि देखिए, रोज़ा हम सुबह से लेके अफ्तारी तक सारी हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम इसलिए करते हैं कि मेरे रब का हुक्म है कि इसको अफ्तार तक आपने अपने ऊपर हलाल नहीं करना। हम अपने हाथ को रोके रखते हैं, कोई सामने हो ना हो फिर भी रोकते हैं, भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं। हत्ता कि ज़रा अफ्तारी के तसव्वुर को अपने जहन में लाइए, उस मंज़र को कि सारी खाने पीने की चीज़ें जो है वो हमारे सामने मौजूद होती हैं। भूख भी और प्यास भी शदीद होती है, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में। अच्छा, अभी 5 मिनट बाकी होते हैं, सारी चीज़ें सामने होने के बावजूद हम हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाते। अगले 5 मिनट का इंतज़ार करते हैं कि जब तक अजान ना हो जाए हम अपने मुंह में किसी चीज़ को डालेंगे नहीं। इसके मानी क्या हैं?
इसके मानी ये है कि अज़ान के मानी है कि अल्लाह का हुक्म आ गया है कि इस चीज़ को खा लें, और जब तक अल्लाह ने रोका हुआ था तो तब तक मैं रुका हुआ था, और अब अल्लाह का हुक्म है कि ये तुम्हारे ऊपर मैंने हलाल कर दी, आप इसको खा सकते हैं। मैं उसी शय को खाता हूँ, उसी को पीता हूँ जो 1 मिनट पहले तक मैं रुका हुआ था। मगर अफ्तारी करते वक्त मैं कभी ये नहीं सोचता कि चूँकि अल्लाह का हुक्म ये है, मैं अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर रुका हूँ। तो पूरी ज़िंदगी के अंदर जब मैं अफ्तारी के बाद कल को जाऊंगा, ईद के बाद जाऊंगा, दफ्तर जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, यूनिवर्सिटी जाऊंगा, तो मेरा रब कहाँ कहाँ मुझे रोकता है कि यहाँ मेरी आंख को रुकना है, यहाँ मेरी ज़ुबान को रुकना है, यहाँ मेरे पाँव को रुकना है, यहाँ मेरे हाथों को रुकना है। अल्लाह कहाँ रोकता है तो मुझे वहाँ पर रुकना है, चूँकि मैंने सोच के रोज़ा ना सहरी की ना अफ्तारी की, सोच के अफ्तारी नहीं की और अल्लाह के इस हुक्म को मैंने अपने ऊपर तारी नहीं किया, तो इसलिए फिर अमली ज़िंदगी के अंदर ये मसाइल हमारे ऊपर रहते हैं और परमानेंट रंग नहीं चढ़ते। एक दूसरी बात भी यहाँ पर कर दूँ कि परमानेंट रंग क्यों नहीं चढ़ते। याद रखिए कि इंसान के ऊपर जब रंग चढ़ाना हो या किसी भी चीज़ पर रंग चढ़ाना हो तो पूरा माहौल जब तक जुड़कर उस रंग की हिफाजत नहीं करेगा तब तक वो रंग पक्का नहीं होता। रंग एक दफ़ा चढ़ता है जैसे आपने कहा, लेकिन जो ही ईद का दिन आता है तो उस दिन से वो बारिश होना शुरू होती है माहौल से, बाकी सारे अवामिल से, कि वो हमारा रंग आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू करता है। तो समाज जब तक वो नहीं होगा कि जिसके अंदर वो अमाल करना हमारे लिए आसान हो जो रमज़ान के महीने में होते हैं, अगर पूरा साल वही अमाल करना आसान होंगे तो वो रंग हम पर चढ़ा रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि समाज हमारा और तज़ाद में है और अल्लाह ताला के इरशाद हमसे कुछ और तकाज़ा करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमसे कुछ और तकाज़ा करती हैं, समाज बिल्कुल उससे उलट चल रहा है, तो इसलिए वो रंग पक्के नहीं होते जी। और जैसे इलामा इकबाल फरमाते हैं ना जी, कहते हैं जी कि बंदा तो है फ़कत एक काम इलाही का पाबंद जी। सर जी समाज है, ये जो सोशल प्रेशर होता है ये हमारे रवैयों के ऊपर, हमारे सोच पे, क्योंकि हमारे एक जुमला है जो सॉफ्टवेयर है, हम कहते हैं कि ये पूरे समाज को कंट्रोल करता है ये जुमला, और वो है कि ये लोग की कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इस सोशल प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है? आप तो सोशल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर साहब, सोशल प्रेशर जो आते हैं, जो फिर हम सोसाइटी के समाज के बनाए हुए ऐसी नेगेटिव रसूमात हैं जो अच्छा भला पढ़ा लिखा बंदा भी फिर उनको सरेंडर कर जाता है अपनी लोग क्या कहने के ऊपर वाले फ़लसफ़े पे, इसको कैसे फेस किया जाए और कैसे इसको चेंज किया जाए? अच्छा जी, ये बहुत दिलचस्प और बड़ा अहम सवाल इस एतबार से है कि इसको हमारे यहाँ एड्रेस नहीं किया जाता। पाकिस्तानी सोसाइटी में इस सवाल को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा, हालांकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर एक बड़ी डिबेट होनी चाहिए। ये एक सवाल का इसका जवाब जो है ना जी वो तकाज़ा नहीं करता, इस पर तो एक पूरी डिबेट की ज़रूरत है। लेकिन मैं जवाब देने से पहले फिर समझाने के लिए कहने लगा हूँ कि इंसान 2 बुनियादों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। एक को मैं डिवाइन विजडम कहता हूँ जिसको अहकाम इलाहिया भी आप कह सकते हैं, और दूसरे को मैं ह्यूमन विजडम कहता हूँ जो मुआशरे की इज्तमाई विजडम होती है। और यकीनी तौर पे इंसान ने अपने सैकड़ों हज़ारों सालों के तजर्बात के नतीजे में उस विजडम को डेवलप किया है। अब कई जगहों पर डिवाइन विजडम और ह्यूमन विजडम में क्लैश है। जहाँ पर ये जो सवाल आपने किया ना कि लोग ये कहेंगे, ये असल में वही है, ये असल में समाजी विजडम है। ये समाजी विजडम कुछ ऐसी हैं जो डिवाइन विजडम उसका तकाजा नहीं करती, मगर समाज उसको एक अरसे से करता चला आ रहा है, तो इसलिए फिर वो क्लैश आता है। अच्छा, आपने कहा कि ये इंसान कैसे इससे निकल सकता है। यकीनी तौर पे इससे निकलने का बहुत सादा रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि हम डिवाइन विजडम पर मोर ट्रस्ट करें, इसलिए कि इंसान के सरूवे ज़मीन पर कदम रखने से पहले इंसान को डिवाइन विजडम अता हुई। इस दुनिया के पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले पैगंबर भी थे, और इस रूवे ज़मीन पर आने से पहले उनको डिवाइन विजडम इल्म की सूरत में अता करके भिजवाया गया इस दुनिया के अंदर, और समाजी विजडम के डेवलप होने का काम और उसके इर्तिका का काम उसके बाद शुरू हुआ। तो पहला काम तो हमें यह करना है कि हम ठीक तरीके से रुशद इलाही या जो अल्लाह ताला की हिदायत है उसको पूरी तरह समझने और सीखने की कोशिश करें, जिसके नतीजे में इंसान को एक एतमाद मिलता है और वो समाज को नो कहने की सलाहियत रखता है। दूसरी जो इसकी सूरत है वो ये है कि इंसान को अपने ऊपर भी एतमाद करना चाहिए। एक पर्सनल कॉन्फिडेंस
बिल्ड करना चाहिए कि जिसमें वो नो कहने की सलाहियत रखता हो। खैर और शर में जब वो फ़र्क करेगा, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करेगा, तो फिर वो इस बुनियाद पर बुराई को कबूल नहीं कर सकता कि समाज क्या कहेगा, फिर वो अच्छाई की तरफ जाएगा। लेकिन उसके लिए अपने ऊपर एतमाद का होना ज़रूरी है। एतमाद के लिए वो तालीमात का जानना ज़रूरी है, और उस जानने के लिए उन तालीमात का पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। तो फिर इंसान की शख्सियत मजबूत हो सकती है। मतलब ये एक ज़रा मुश्किल ज़रा सवाल है, इसकी ज़रा वक्त ज़्यादा चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो आम इंसान है, ये जो कलेक्टिव जो प्रेशर होता है समाज का, उसको सस्टेन कर लेता है, कर सकता है, या उसको यील्ड कर जाता है उसके आगे? देखिए, जिसको अब तब्दीली कहते हैं, वो तब्दीली है ही ये कि समाज के मुखालिफ चलने का नाम तब्दीली है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये बात है, जैसे मैंने कहा, कि ह्यूमन विजडम सारी की सारी बुरी नहीं है। इंसान ने बहुत सारी तरक्की जो की है वो ह्यूमन विजडम की बुनियाद पर की है, और समाज के कलेक्टिव विजडम की बुनियाद पर की है। हमने जितने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ये इंसान के तजर्बात का हासिल है। जितनी हमने नॉर्म्स बनाई हैं, ये इंसान के तजर्बात का हासिल है। जिन वैल्यूज़ को आज हम समाजी वैल्यूज़ कहते हैं, ये इंसान के तजर्बात का हासिल है। तो इसका मतलब है कि समाज ने इंसान की ज़िंदगी पर मुस्बत असरात भी मुरतब किए हैं। यस, कुछ चीज़ें स्पेशली इस सब कॉन्टिनेंट के कल्चर के अंदर, जिसको हम हिंदू कल्चर कहते थे, जहाँ से हम ट्रांसफॉर्म हुए और हमने इस्लाम को कबूल किया, तो वो कल्चर था, वो कुछ कंट्रास्ट है इस्लामी तालीमात के साथ। उन कंट्रास्ट को, प्रेशर्स को हमने जो हम पर मौजूद है, अभी तक हम उससे निकल नहीं पाए, हमने उससे निकलना है। तो मैं समझता हूँ एक पढ़ा लिखा, साहिब शऊर और स्पेशली जो दीन का भी शऊर रखता है, उस फ़र्द के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो नो कह सके। आजकल बहुत से लोग, मैं चलते फिरते नौजवान लड़के और लड़कियाँ मिलते हैं, मसलन जो जहेज़ की लानत से अपने आप को निकाल रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं और मैसेज बाकायदा भिजवा रहे हैं कि हमने जहेज़ नहीं लेना। और मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने जहेज़ नहीं लिया। सही। और ऐसे वालदैन को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने कैटेगोरिकली ससुराल वालों को कहा कि रिश्ते की बात हम तब शुरू करेंगे, हम जहेज़ नहीं देंगे, और लोगों ने उसको कबूल भी किया। तो निकला जा सकता है, बशर्ते कि हम अपने ऊपर पूरा एतमाद रखते हैं और इसको ठीक समझते हैं। डॉक्टर साहब, एक और अलमिया बन गया हमारे सारे मज़हब और ख़ासकर इबादत और इसके अलावा जो हमारे समाज के बीच में एक नई चीज़ आ गई जिसने कैटलिस्ट का काम किया। वो कैटलिस्ट का नाम है टेक्नोलॉजी, जिसको हम ये मोबाइल कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, कंप्यूटर्स। इन्होंने यहाँ के तो टोटली एक पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर दिया। आज के जो बच्चा है वो ना माँ, आपने जो 3 इदारों की बात, वो तो टेक्नोलॉजी की मानता है। वो तो ना बाप की मानता है, ना माँ की मानता है, ना अपने स्कूल के मास्टर की मानता है, वो तो गूगल की मानता है सर। तो आज के इस ज़माने में इसका जो क्या असर है ख़ासकर नई नस्ल के ऊपर, और ये कैसे हम इसको पॉजिटिवली, इस गैजेट्स को, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, रादर के ये सोसाइटी के जो वैल्यूज़ सदियों पुरानी जो विजडम बनी थी उसको भी ब्रेक डाउन कर दे। अच्छा जी, थैंक यू। ये टेक्नोलॉजी भी उसी ह्यूमन विजडम की रिफ्लेक्शन है और इसी का इर्तिका है। और ये उसी का तसलसल है। इसलिए टेक्नोलॉजी से घबराना नहीं चाहिए। चीज़ें जब शुरू में आती हैं तो यकीनी तौर पे उसके इस्तेमाल से लोग उतना आगाह नहीं होते कि उसको मुस्बत अंदाज में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं, हर शय का इस्तेमाल जो है वो मुस्बत और मनफी हमेशा से मौजूद होता है। कि आप किसी चीज़ से किसी का कत्ल भी कर सकते हैं और उस चीज़ से सब्ज़ी भी काटी जा सकती है। छुरी वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो आपने ख़ुद करना है। अच्छा, इसी तरह से टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पे आज की नहीं है। ये आज के इंसान को लगता है कि हम बहुत एडवांस हो गए। हर अहद के इंसान को हमेशा इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो है वो मिलती रहीं, और माजी की जो उसके मामलात थे और जो माजी के उसके एक्सपीरियंसेस या तजुर्बात थे या जो उसकी प्रैक्टिसेस थी, वो जदीद टेक्नोलॉजी से रिप्लेस होती रही। यहाँ पर बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, अब ऑनलाइन बुक्स जो हैं वो पेपर फ्री सोसाइटी होने जा रही है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ चीज़ें तब्दील हो रही हैं। कंटेंट, नॉलेज और जो उसका सॉफ्टवेयर है वो तो वही रहेगा। जो पेपर छपता था अब वो हमें ई एक्सेस की शक्ल में मौजूद होगा।
तो इब्तदा के अंदर यकीनी तौर पे मैल प्रैक्टिस भी आती हैं, इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रेगुलेट होना शुरू हो जाती हैं। अब देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी लेजिस्लेशन इस पर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी उस लेजिस्लेशन पर काम शुरू हो गया। तो यकीनी तौर पे आने वाले वक्त के अंदर यही टेक्नोलॉजी जो है वो एक मुस्बत टूल के तौर पे समाज के अंदर इस्तेमाल होगी और हमें परेशानी का इतना बड़ा मसला नहीं है। ट्रांजिशन पीरियड्स के अंदर हमेशा इंसान परेशान होते हैं, इसलिए कि हम दो अहदों के अमीन होते हैं। हमने एक पिछला अहद देखा है और एक नया आने वाला अहद देख रहे हैं। हम चूँकि उस नए अहद के साथ वेल एक्वेंट नहीं होते, हम पर ज़्यादा असरात माजी के होते हैं। और आज का जो पैदा होने वाला बच्चा है या ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये आज के अहद के बच्चे हैं, तो इसलिए हमें कहीं वो एक गैप सा नज़र आता है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्तों में ये गैप ब्रिज होते जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी जो है वो फ़वाइद देती है। ट्रू सर, एक अगेन और एक मैं आपकी से सवाल पूछता हूँ, बल्कि मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए, हमारे सुनने वाले और देखने वालों को भी। एक आज से कुछ साल पहले, कुछ 1-2 डेकेड्स पहले, कुछ उस समाजी रवैयों को जो सनागरी करने वाले, सूरतगरी करने वाले कुछ स्कॉलर्स होते थे, जैसे इशफाक अहमद थे, उनका एक टेलीविज़न पे प्रोग्राम चलता था ज़ाविया। इशफाक अहमद के साथ फिर बानो आपा थीं, वो एक अच्छे ड्रामों के ज़रिए एक सूरतगरी करती थी, समाजी रवैयों को शेप अप करते थे, जो स्कॉलर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे। फिर वासफ़ अली वासफ़ साहब आए, फिर इस तरह की और पूरी एक लड़ी आई जिसमें कुदरतुल्लाह शहाब थे, मुमताज़ मुफ्ती थे, ये पूरी एक सिलसिला चला। वो समाज के ढेर सारे लोगों को एक अपने मेटाफोरिकली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ मैसेजेस देते थे, जिससे समाज की डायरेक्शन, एक अच्छी वैल्यूज़ उभर के आती थी। क्या वो सिलसिला अभी भी है या उन लोगों का कोई रिप्लेसमेंट है या ख़त्म हो गया सिलसिला? अच्छा, ये भी मेरा ख्याल है फ़िक्री मुगालतों में से इंसान का एक मुगालता है कि शायद इंसान पैदा होना बंद हो जाते हैं और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यकीनी तौर पे हर इंसान को अपना अहद और उसके साथ जुड़ा रहना पसंद है। जिन शख्सियात का नाम आपने लिया, ये आपके अहद की शख्सियात हैं, हमारे अहद की शख्सियात हैं, तो हमें ये लगता है कि वही शख्सियात थी और वही मैसेज देती थी। लेकिन ये बात उन तक महदूद नहीं है। पिछली सदी के अपने स्कॉलर्स थे, 6ठी-7वीं सदी के अपने थे, 12वीं-13वीं सदी के अपने थे, तो 21वीं सदी के अपने स्कॉलर्स हैं और पैदा भी होंगे। और यकीनी तौर पे मैसेजेस की नौइयत भी बदलती रहती है। किसी ज़माने में ज़ुबानी खुतबे हुआ करते थे, फिर जब तहरीर का ज़माना आया तो लोगों ने तहरीर के ज़रिए खुतबे देना शुरू किए, फिर जब रिकॉर्डिंग का ज़माना आया तो लोगों ने रिकॉर्डिंग के ज़रिए खुतबे देना शुरू किए। तो गर्ज़े के हर अहद में मैसेजेस और उनके टूल्स की नौइयत बदलती रहती है, लेकिन दुनिया इंसानों से खाली कभी नहीं रहती और इंशाअल्लाह आइंदा भी। मतलब ये एक एवोल्यूशन है और वो इर्तिका है, ये इल्मी और ज़हनी फ़िक्र का इर्तिका है, फ़िक्र का इर्तिका है कि इंसान अपने इर्तिका में आगे जा रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक ये जो परसेप्शन है कि चीज़ें, आप ये समझते हैं कि ये एक मेरा एक मगालता है या मेरी एक रॉन्ग परसेप्शन है कि इंटेलेक्चुअल डिके हो रहा है या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है? अच्छा, ये मैंने पहले भी एक लफ्ज़ बोला कि ये मिसकॉन्सेप्शन, इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्सेप्शन है कि डिके हो रहा है, इसलिए कि समाज डिके के नतीजे में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। समाज हमेशा एवोल्यूशन के नतीजे में ही अपने ढांचे को बरकरार रखते हैं। तो अगर ये समाज बरकरार है और हज़ारों सालों से बरकरार है, तो इसका मतलब ये है कि ये इर्तिका का सफ़र है, फ़िक्री इर्तिका का सफ़र है, इल्मी इर्तिका का सफ़र है और फ़नी इर्तिका या टेक्नोलॉजी के इर्तिका का सफ़र है और ये जारी रहेगा। इंटेलेक्चुअल विजडम भी इर्तिका पज़ीर है। मैं कई दफ़ा क्लासेस में ये बात कहता हूँ कि अरस्तू की जो बातें आज हम बुनियाद के तौर पे बयान करते हैं, आज हमारा दूसरी तीसरी का बच्चा उससे ज़्यादा खूबसूरत बातें करता है, अरिस्टोटल से और अफलातून से और ज़्यादा खूबसूरत बातें हमारे बच्चे करते हैं। लेकिन उस सहद में वो बात चूँकि किसी ने नहीं की थी, तो इसलिए वो जदीद इल्म की बुनियाद भी बनी और उस वक्त अनोखी समझी जाती थी। तो इसलिए हर अहद का इर्तिका है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इर्तिका का सफ़र था और उस इर्तिकाई सफ़र के लिए तो अल्लाह ने कहा कि आज मैंने तुम्हारे लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। तकमील दीन बुनियादी तौर पे इर्तिका है। दीन के एतबार से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के दीन में कोई फ़र्क नहीं आया।
नूह का भी वही दीन था अलैहिस्सलाम, और ईसा अलैहिस्सलाम का भी वही दीन था जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था या दीन है। मगर वो इंसान की फ़िक्री इर्तिका थी कि अहकाम इलाहिया जो हैं वो बतदरीज दुनिया में आते रहे। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये इनेतात पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस्लामी दुनिया में भी एक रिवाइवल होगी, ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिज़म परवान चढ़ेगा, इसलिए कि जब इल्म के सौते ज़्यादा फूटते हैं तो उससे फ़वाइद हासिल करने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं। और जो निशत सानिया का ख्वाब मुसलमान एक अरसे से देख रहा है, उसकी ताबीर और तकमील भी होनी है, जो रेनेसांस पीरियड। हाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो उसके लिए हमारी इल्मी तरक्की और इर्तिका होगा, और बेटर स्कॉलर हमें आने वाले वक्तों में और नई नस्लों में मुयस्सर आएंगे। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हम एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं या पुराना सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव हो रहा है? अच्छा, दुनिया में नया कुछ नहीं है, ये इंसान ये भी एक इंसान ने अपनी सहूलत के लिए कई लफ्ज़, ये भी एक अलहदा की बहस है और बड़ी फ़लसफियाना बहस है। चीज़ें वही हैं, इसलिए कि इंसान नहीं बदला। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान की फ़ितरत नहीं बदलती। तो रोज़े अव्वल के इंसान से लेकर क़यामत तक का इंसान नहीं बदलेगा। बदलेगा तो टेक्नोलॉजीज़ बदलेंगी, बदलेगा तो इल्म बदलेगा, थेरीज़ बदलेंगी, और उसके नतीजे में कुछ इंसान की प्रैक्टिसेस बदलेंगी। इंसान के फ़िक्र के अंदाज़ नहीं बदल सकते, उसकी फ़ितरत नहीं बदल सकती। तो वो जो प्रैक्टिसेस बदलती हैं वो बुनियादी तौर पे समाजी असरात होते हैं। अच्छा, तो इसलिए जिस चीज़ को हम नया कह रहे होते हैं, नया हम उस चीज़ को कह रहे होते हैं जो हमने पहले देखी नहीं होती। लेकिन एक मैंने तो जब से 9वीं 10वीं में मैंने इस फिनोमिना को समझा था, जब पहली दफ़ा मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को पढ़ा, कानून बकाए मादा के नाम से हमने 9वीं जमात में पढ़ा था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बहुत सिंपल बात मैंने तब समझी कि इस रुए ज़मीन के अंदर कोई चीज़ नई हो ही नहीं सकती, कोई चीज़ नई नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी है जैसे ये 800 सफ़े की किताब पढ़ी है, पहला सफ़ा आप पढ़ेंगे तो दूसरा सफ़ा आपके लिए नया है, मगर वो किताब में पहले से मौजूद है। तो हमारा ये बिलीव भी है, और मुझे ये समझ भी आई है बतौर तालिब इल्म के कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को इस दुनिया में तख्लीक होना है वो अल्लाह की मशीयत में मौजूद थी और उन्होंने वैसे ही होना है। लेकिन हमें नया लगती है इसलिए कि वो वर्क मैंने पहली दफ़ा खोला और नया लफ्ज़ मैंने सीखा जी, तो मेरे लिए वो नया है। सर बहुत शुक्रिया। आखिरी अगेन छोटा सा सवाल रमज़ान के हवाले से अगेन सर, रोज़े के अंदर जो बहुत सारे बुनियादी फ़ायदे आपने जैसे बताया, कोई जो हमारी और कोई ऐसे बेनिफिट्स आप समझते हैं, रूहानी बेनिफिट होते हैं? जिस्मानी लोग तो आजकल डाइट के लिए रोज़ा रख रहे हैं सर, इसका एक ये भी समाज का एक बहुत बड़ा एक मसला है, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे आपकी चाहिए, क्या इस किस्म के रोज़े की कबूलियत हो सकती है, यहाँ के जो लोग अपनी असल जो आपने मकसद को छोड़ के किसी और मकसद के लिए रोज़ा रखा जाए? और दूसरा मेरा सवाल का हिस्सा था कि रोज़े के रियल बातनी रूहानी फ़ायदे क्या हैं सर? अच्छा जी, ये यकीनी तौर पे ये बहस तो उलमा की है और उन्हीं को करनी चाहिए, मेरे जैसा तालिब इल्म तो इस पर क्या बात करेगा। लेकिन एक बात बहुत सादा है कि रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से रब्बे कायनात ने जो हुक्म हमें दिया है उसमें ये बात कही है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह पहली कौमों पर फ़र्ज़ थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करें। तो रोज़े की जो इम्प्लाइड फ़र्ज़ियत है उसके अंदर है ही तकवा, और तकवा के मानी भी बुनियादी तौर पे यही है कि आप अपने अमाल साले इस तरह से करें कि शैतानी अमाल से बच सके और रहमानी अमाल को इख्तियार कर सके। इसका नाम तकवा है। गुनाहों से बचना और नेकियों की तरफ भागना, इसका नाम तकवा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बाकी सारे फ़वाइद जो हम बयान करते हैं जी वो कर लेने चाहिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर अकली तौर पर, तिब्बी तौर पर रोज़े के कुछ तिब्बी फ़वाइद है तो उसका तज़किरा करने में कोई बुराई नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। हाँ जी, लेकिन वो असल नहीं है। असल यकीनी तौर पे तकवा है, और तकवे का ताल्लुक आपकी रूहानियत के साथ है, और रूहानियत के मानी ये हैं। रूहानियत कोई ऐसा फ़लसफ़ा नहीं है जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ सूफ़ी और वो नहीं, बहुत सादा है। रूहानियत के मानी ये हैं गुनाह से बचना और नेकी की तरफ माइल होना, नेकी का इरादा रखना, नेकी की रग़बत रखना और नेकी के अमाल को करना, इसका नाम तकवा है। हाँ जी, मुनकर वाली बात। और वो ख़ुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक कौल मनकूल है
कि आपने फरमाया था, किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, तो कहा कि आप जंगल में जा रहे हैं जहाँ पर झाड़ियाँ हैं और आपने अपने आप को बचा के कि कांटों में उलझ ना जाएं। तो ये गुनाहों की ज़िंदगी और इसकी दलदल में उलझने की बजाय आप सुलझते हुए इस सड़क से गुज़र जाएं, तो इसी का नाम रूहानियत है और यही तकवा है और यही अल्लाह की मशीयत है और इसी का नाम रज़ाए इलाही का हसूल है जिसके लिए बंदा ज़िंदा रहता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर साहब, बहुत अच्छा लगा। एक बड़ी मुख्तसर सी नशिस्त थी, अभी तशनीकी बाकी है, अभी दिल करता आपसे और सीखें। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आज हमने एक बड़ी खूबसूरत एक मैसेज लिया कि अल्टीमेटली जो फ़िलासफ़ी है समाज के अंदर हो, मज़हब की अगर देखो, ये खुदा का खौफ है जो माशरे को भी एक खूबसूरत एक ज़िंदा मुतहरक माशरा रखता है और लोगों को भी एक ज़िंदगी का एक रास्ता देता है, और वो है तकवे का रास्ता। अगर हम रमज़ान के महीने को अगर तकवे के साथ बसर करें, उस फ़ियर ऑफ़ अल्लाह को, वासफ़ अली वासफ़ साहब अक्सर कहा करते थे कि उनसे जब पूछा जाता था कि सर ये ज़रूरत की तलीम और तालीम की ज़रूरत में क्या फ़र्क है, तो कहते थे कि ज़रूरत की तलीम जो होती है वो मैदे की तालीम है, और जो तालीम की ज़रूरत है वो हम पूछते थे सर वो क्या है तालीम की ज़रूरत, तो वो कहा करते थे कि तालीम की ज़रूरत सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है खौफ खुदा, वो है तकवा या फिर इज़्ज़त नफ्स, जिसको हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहते हैं। अगर आज हमारे रमज़ान की वजह से ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर आ जाएँ, ये तकवा, फ़ियर ऑफ़ अल्लाह एंड सेल्फ़ रिस्पेक्ट, तो आई थिंक यही हासिले रमज़ान है, यही हासिले ज़िंदगी भी है। आज के सेशन के साथ इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक दे, और कल इसी तरह 3 बजे हम आफ्टरनून में मैनेजमेंट हाउस का एक अगला प्रोग्राम लेकर रोशनी के सफ़र के नाम से हाज़िर होंगे। आपकी इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।